नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सीवान में पहले चरण की वोटिंग के दौरान एक बीजेपी कैंडिडेट ने जितनी मुस्लिम महिलाएं मतदान करने आई थी उनको बुर्का हटाने को कहा। एक बीजेपी कैंडिडेट ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाने को कहा, जिसको लेकर वहां पे माहौल एकदम हरकम समझ गया है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के रिपोर्टर अली असद। देखिए, सीवान में जो कुछ हुआ है ये बहुत अफसोस की बात है कि आखिर आज चुनाव का दिन है और चुनाव के दिन इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना कि आप बुर्का हटाइए औरतों के साथ, ये बहुत बड़ा अन्याय है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बुर्का के लिए संविधान में क्या जगह है। आखिर संविधान बुर्का के लिए क्या अधिकार देता है लोगों को कि क्या आप बुर्का कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए। देखिए, भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी दोनों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है। अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार कपड़े पहन सकता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए जहां तक बात है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बुर्का या हिजाब पहनना उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा माना जा सकता है। देखिए, ये जो विवाद है बुर्का पहनने वाला, ये भारत में आज से नहीं बहुत दिनों से और सालों से ये विवाद चला रहा है। ये विवाद कर्नाटक में जब हुआ था तो कोर्ट तक गया। कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल का मामला था, स्कूल के अंदर बुर्का पहन के महिलाएं जाती थी, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, विवाद हुआ था। जब ये कोर्ट तक ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि स्कूल तक जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म स्कूल का, उसको आप फॉलो करना है। स्कूल के बाहर महिला जो है उसके लिए मुकम्मल आजादी है, वो जिस तरह का कपड़ा चाहे, जिस तरह का लिबास चाहे वो पहन सकती है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 21 के बारे में, जिसमें लिखा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसका अधिकार देता है भारत के हर एक व्यक्ति को। हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये हुआ, किसी महिला को ये स्वतंत्रता है कि वो क्या पहन सकती है और क्या नहीं पहन सकती है, उसके सोच के अनुसार है, वो जो चाहे पहन सकती है। वो भारत का संविधान आर्टिकल 21 उसको ये आजादी देता है। किसी को जबरदस्ती बुर्का पहनने या उतारने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। महिला अगर चाह रही है वो बुर्का पहने तो पहन सकती है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 14 की तरफ, जो समानता का अधिकार देता है। सभी नागरिक कानून की नजर में समान है। भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक और परंपरा के अनुसार जीने की जो आजादी है, ये भारत का संविधान और आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 ये देता है। तो ये भारत की जो संविधान है, उन्होंने ये संविधान के जो रचयिता भीमराव अम्बेडकर हैं, उसके बारे में भारत के हर एक व्यक्ति जानते हैं। तो ये संविधान हर एक व्यक्ति को ये राइट देता है, ये फंडामेंटल ऑफ राइट्स में आता है। देखिए, अब जो मेन विवाद है सीवान का, वो उस विवाद की तरफ मैं आप चलता हूं। सीवान जिले के गोड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को यानी आज 6 नवंबर को मतदान के दौरान बड़ा विवाद देखने को मिला है। मामला जो है ये लकड़ी नवीगंज प्रखंड के बूथ संख्या 349 और 350 का है। जो एक लकड़ी मकतब एक जगह है वहां का है लकड़ी मकतब, जहां भाजपा प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के पहुंचने पर माहौल जो है ये अचानक तनावपूर्ण हो गया। देखिए, जानकारी के मुताबिक जब देवेश कांत सिंह मतदान केंद्र पर पहुंचे, ठीक, तो उन्होंने वहां वोट डालने आई मुस्लिम महिला मतदाताओं से बुर्का हटाने की बात की। मुस्लिम महिला एक लाइन से लगी हुई थी और वो वोट डाल रही थी, और देवेश कांत सिंह भाजपा प्रत्याशी वो आए और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से कहने लगे कि बुर्का हटाइए, इस तरह का वो कहने लगे। तो जब उन्होंने ये बात किया तो प्रत्याशी की टिप्पणी से वहां मौजूद जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। लाजमी है गुस्सा जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। कई महिलाओं ने विरोध जताया तो कुछ पुरुष वोटर जो है वो भी उनके समर्थन में आ गए। देखते ही देखते ये
जो मामला है ये हंगामा पकड़ने लगा, लोग जो हंगामा करने लगे और वहां पे तनावपूर्ण स्थिति हो गई और नारेबाजी जो है वो तेज हो गई। नारेबाजी क्या हुई? नारेबाजी वही राहुल गांधी की जो नारेबाजी थी, वोट चोर गद्दी छोड़। कल राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, तो उसी का असर यहाँ भी देखने को मिला। लोग जो है उसी कतार में लगे हुए हैं वोट देने के लिए, महिलाएं पुरुष हर एक व्यक्ति वहां पे लगा हुआ है। और वहां पर जब भाजपा प्रत्याशी की इस तरह की जो आपत्तिजनक टिप्पणी थी, इसको देखते हुए लोगों ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़ो, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लगाए वहां पर। प्रशासन जो है तुरंत मौके पर पहुंचती है और सुरक्षा बल जो है वो आते हैं और किसी तरह वहां से प्रत्याशी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। इतने हंगामे लगे थे कि अगर पुलिस और प्रशासन वहां पर नहीं आती, सुरक्षा बल नहीं आते, तो प्रत्याशी के साथ कुछ भी हो सकता था। अच्छा, देखिए स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद कुछ समय के लिए जो वोटिंग है वहां पर रुक गई। अच्छा, ऐसे ही वोटिंग के बारे में बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं कि कहीं बिजली कट गई है, तो कहीं पर नाम ही नहीं आया है बूथ के लिस्ट में, और यहाँ पर कुछ देर के लिए वोटिंग रुकना, ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि रात हो जाएगी और जो वोट लोग नहीं कर पाएंगे। 6 बजे तक का टाइम है। पुलिस और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हालात पर नजर रखी और ये सुनिश्चित किया कि मतदान फिर से शांतिपूर्ण तरीके से हो, फिर से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को स्टार्ट किया जाए। वहीं जो भाजपा प्रत्याशी हैं, अब उनकी भी जो राय है वो भी हम लोग देख लेते हैं। भाजपा प्रत्याशी जो है उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि ये जो बात कही गई कि मैंने बुर्का हटाने वाली जो बात कही है वो राजनीतिक साजिश के तहत है। उन्होंने कहा कि किसी महिला से बुर्का हटाने की बात उन्होंने नहीं की है, बल्कि केवल पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग पहचान सुनिश्चित कराइए तब जाके ये कीजिए, ये उनका कहना है। दूसरी ओर स्थानीय लोग जो हैं वो प्रत्याशी की जो भाषा और रवैया जो है अपमानजनक था, इस बारे में कहते हैं कि प्रत्याशी जो आए तो उन्होंने जो बात बोला कि बुर्का हटाइए, हाँ, जो वहां स्थानीय लोग जो वोटिंग करने आए हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, उनका कहना है प्रत्याशी की जो भाषा है देवेश कांसी की, वो रवैया और भाषा दोनों अपमानजनक था। अच्छा, जिसके कारण ये स्थिति हुई और जिससे वहां तनाव फैल गया और पुलिस प्रशासन को वहां पढ़ाना पड़ा। प्रशासन ने जो है इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने सीवान की चुनावी राजनीति को गरमा दिया है, क्योंकि पहले से ही यहाँ जो मुकाबला है ये टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। अब ये जो विवाद है भाजपा प्रत्याशी के लिए एक नई चुनौती बन गया है, क्योंकि जो लोग वोट करने वाले हैं वो भी अब उनको वोट नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति बन गई भी है। उन्होंने इस तरह का जो अपमानजनक भाषा का उपयोग किया है, अब बुर्का हटाने की जो बात कही है, जिससे मुस्लिम समाज की महिलाएं और पुरुष जो है बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, ये सब मामला था जी। बहुत बहुत धन्यवाद अली। तो जैसा कि आपने सुना कि सीवान में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके की हड़कंप मची हुई है। हालांकि प्रशासन इसकी पूरी तरीके से जांच कर रही है, प्रशासन हर समस्या का समाधान निकालने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।